Hello friends, I am Narendra Verma again with my new topic. Today our topic is has have plus verb third. Has have plus verb third. Has have plus verb third हम कहाँ पे यूज करते हैं? Where we use? If any verb has been completed recently, कोई भी काम अभी हाल ही में खत्म हुआ हो. If any work is recently done, अभी हाल ही में वो डन हुआ हो कोई भी काम, तो वहाँ पे हमें क्या करना है? हैज है प्लस वर्ब थर्ड. इफ एनी वर्क इज रिसेंटली डन इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में अभी अभी कोई काम हुआ हो. ओके, इसको हम वी कैन कॉल दिस प्रेजेंट परफेक्ट. इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट भी बोल सकते हैं. परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण. मतलब कि कोई भी काम पूर्ण हुआ हो तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट. Present perfect refers those events that have been completed recently. अभी हाल ही में हुए हो कोई भी काम. या फिर हम ये कह सकते हैं a work is started और finished. कोई काम है वो शुरू भी हुआ है और उसका प्रभाव अभी भी है, या फिर वो फिनिश हो चुका है, कंप्लीटेड हो चुका है. आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. जस्ट लाइक दैट, मैं बता चुका हूँ. मैं इसके बारे में बता चुका हूँ. ठीक है, मैं बता चुका हूँ. आई हैव, आई के साथ हमें क्या यूज करना है? हैव. और हैव के बाद में टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड. मैं बता चुका हूँ. ए सेंटेंस इज एंडिंग विद क्या आ जाए? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर कर लिया है. बट डोंट डिपेंड ऑन हिंदी सेंटेंस. हिंदी के सेंटेंस पे आप डिपेंड ना रहें. ठीक है, आपको ये देखना है इफ एनी वर्क विच इज कंप्लीटेड रिसेंटली, अभी हाल ही में क्या हुआ हो? कंप्लीट हुआ हो. हमें उस चीज को देखना है. ठीक है, सो मैं हाल ही में मैंने अभी आपको बताया ना, जस्ट आई टोल्ड, मैंने अभी आपको बताया है अभी अभी कोई काम हुआ है, तो वहाँ पे आपको क्या यूज करना है? हैव प्लस वर्ब थर्ड. ओके, हैज है प्लस वर्ब थर्ड. सो आई के साथ हमें क्या यूज करना है? हैव. क्या यूज करना है? आई हैव. ओके, मैं बता चुका हूँ. आई हैव टोल्ड. दिस इज आवर फर्स्ट सीरीज. ओके, तो मैं बता चुका हूँ. आई हैव टोल्ड. ओके, मैं बता चुका हूँ. आई हैव टोल्ड. अब मैं पढ़ा चुका हूँ. आई हैव टॉट. आई हैव टॉट. इसके साथ में आप पीछे का जो टॉपिक है, पीछे का अपना क्या टॉपिक है? विल, इजम, आर, डोंट, आप उसके साथ में यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो जस्ट लाइक दैट मैं अभी आपको ये कहूँ, डोंट टॉक. आप बातें ना करें प्लीज. डोंट टॉक. आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स. मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ. आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स. ओके, नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट डू दिस. अब आपने विल का भी यूज किया, यहाँ पे डोंट का भी यूज किया, तो इस प्रकार से आप एक सिचुएशन बना के आप बोल सकते हैं. ओके, प्लीज डोंट टॉक मैनी टाइम्स. आई हैव टोल्ड यू. नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट डू. तो इस प्रकार आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, सो आप कह सकते हैं सर मुझे तो समझ में आ गया. ओके, समझ में आने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सर मुझे समझ में आ गया. आई हैव गॉट. गेट की थर्ड फॉर्म गॉट भी होती है और गोटन भी होती है. ओके, हमें समझ में आ गया है. वी हैव गॉट. सर हमें समझ में आ गया है. वी हैव गॉट. वी हैव गॉट. आगे से हम नहीं पूछेंगे नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट आस्क. आगे से हम नहीं पूछेंगे नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट आस्क. ओके, सो अब मैं कहूँगी आप समझ गए हैं. यू हैव, यू के साथ भी आपको क्या यूज करना है? हैव. आई हैव, वी हैव, यू हैव. आपको समझ में आ गया है. यू हैव गॉट. आपने लिख लिया है. यू हैव रिटन. आपने ये उतार लिया है, कॉपी कर ले. उतारना, रिटन डाउन. यू हैव रिटन डाउन. मैंने डायरेक्टली थर्ड फॉर्म्स लिख रखी हैं. वर्ब्स की थर्ड फॉर्म मैंने लिख रखी है. ठीक है, सो आपने उतार लिया है. यू हैव रिटन. ओके, आपने दे दिया है. देना क्या होता है? गिव. और गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन.
यू हैव गिवन। और छोड़ना, छोड़ना क्या होता है? छोड़ना होता है गिव अप। गिव अप, गिव अप क्या होता है? छोड़ना। आपने छोड़ दिया है, यू हैव गिवन अप। ओके, यू हैव गिवन अप। तो या फिर आप लेफ्ट का, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट का यूज कर सकते हो, अबंडन का भी यूज कर सकते हो। ओके, आपने छोड़ दिया है, यू हैव अबंडन्ड, यू हैव अबंडन्ड, यू हैव लेफ्ट। ओके, अब आगे दे, दे का क्या मतलब होता है? दे का मतलब होता है वे आ चुके हैं, दे हैव कम, दे हैव कम। हमें कम की थर्ड फॉर्म कम होती है। ओके, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। स्वीकार करना क्या होता है? कन्फेस। दे हैव कन्फेस्ड, दे हैव कन्फेस्ड, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ओके, उन्होंने चेंज, चेंज का मतलब बदलना, बदलने के लिए हम यूज कर सकते हैं चेंज, एल्टर। ओके, दे हैव एल्टर्ड, मैंने चेंज कर दिया है, आई हैव एल्टर्ड, आई हैव एल्टर्ड। हमने चेंज कर दिया है, वी हैव एल्टर्ड। आपने चेंज कर दिया है, यू हैव एल्टर्ड। उन्होंने चेंज कर दिया है, दे हैव एल्टर्ड। ओके, अब हम आते हैं अपनी सेकंड सीरीज। सेकंड सीरीज कौन सी है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, मैं ये कहूँगी वह, और इनके थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनके साथ में अपन को क्या यूज करना है? हैज, और हैज के बाद में थर्ड फॉर्म, आपको पता है, एज यू नो। ओके, सो वह जीत चुका है। जीतना क्या होता है? विन, विन की थर्ड फॉर्म होती है वन। डोंट स्पीक वॉन, वन। ही हैज वन, वह जीत चुका है, ही हैज वन। क्या बोलेंगे? ही हैज वन। ओके, वह जीत चुकी है, शी हैज वन। ओके, इसकी जगह हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, कंक्यूर। ओके, शी हैज कंक्यूर, वह जीत चुकी है, शी हैज कंक्यूर। अब वो प्राइज लेगी, शी विल गेट प्राइज। ओके, नाउ शी विल गेट प्राइज। शी हैज कंक्यूर्ड, नाउ शी विल गेट प्राइज। अब गेट का यूज आप जैसे होने के लिए भी गेट का यूज, लेकिन होने के लिए आपको कब यूज करना है गेट? गेट के साथ में जब कोई एडजेक्टिव आता है तो वहां पे आपको गेट का मतलब होता है होना। जस्ट लाइक दैट, लेट। ओके, लेट, अब आप लेट हो चुके हैं, यू हैव गॉट लेट। यहाँ पे गेट का मतलब हो गया होना। ओके, आप लेट हो चुके हैं, यू हैव गॉट लेट। मोहन लेट हो चुका है, मोहन हैज गॉट लेट। ओके, जस्ट लाइक दैट। अब रेडी। ओके, अब मोहन रेडी हो चुका है, मोहन हैज गॉट रेडी, मोहन हैज गॉट रेडी। ओके, मोहन गुस्सा हो चुका है, मोहन हैज गॉट एंग्री, मोहन हैज गॉट एंग्री। ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ में, ठीक है। तो आप इस गेट का मतलब क्या होता है? होना, ठीक है। अब जैसे गुस्सा हो चुके हैं, यू मोहन गुस्सा हो चुका है, मोहन हैज गॉट एंग्री। एंग्री की जगह आप वैक्स्ड का यूज कर सकते हैं। मोहन गुस्सा हो चुका है, मोहन हैज वैक्स्ड। नाउ वी टॉक अबाउट इट, इट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया है, इट का जो यूज है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। ओके, और मौसम के लिए भी, वेदर के लिए भी यूज होता है। जस्ट लाइक दैट, बारिश हो चुकी है, इट हैज रेन्ड, इट हैज रेन्ड, बारिश हो चुकी है, इट हैज रेन्ड। या फिर जैसे बेबी, वी डोंट नो बेबी इज ही और सी, हमें बेबी का पता नहीं है कि बेबी ही है या सी है, तो वहाँ पे भी हम इट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बेबी आ चुका है, बेबी हैज कम, तो वहाँ पे इट हैज कम हम कह सकते हैं, ठीक है। टाइम के लिए भी हम इट का यूज कर सकते हैं, बाकी की वो बाद की बातें हैं। ओके, ये ज़्यादा समय ले चुके हैं, इट हैज़ टेकन टू मच टाइम, ज़्यादा समय ले लिया है, तो वहाँ पे भी हम इट का यूज करेंगे। ओके, अब बात आती है, अगर हम क्वेश्चन बनाएं, इफ यू मेक क्वेश्चन, इफ यू मेक क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं, सो हाउ टू मेक क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? नाउ वी विल नो, हम जानेंगे, वी विल नो हाउ टू मेक क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ओके, जस्ट लाइक दैट। अब जैसे कि हैव,
हैव को हम सब्जेक्ट से पहले पुट करेंगे, वी विल पुट हैव, हम हैव को पुट करेंगे बिफोर सब्जेक्ट, वी विल पुट बिफोर सब्जेक्ट। जैसे कि अब यू है, जैसे कि क्या आपको समझ में आ गया, हैव यू गोट, क्या आपको समझ में आ गया, हैव यू गोट। ऐसे जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आपने पास कर लिया है, हैव यू पास्ड, क्या बोलेंगे, हैव यू पास्ड, क्या आपने 10th पास कर लिया है, हैव यू पास्ड 10th क्लास। बट नेवर यूज पास आउट, पास आउट का मतलब होता है नशे में, ठीक है। सो नेवर यूज दिस, पास आउट का कभी भी यूज नहीं करना कि जैसे मैं पास आउट हो गया, पास आउट का मतलब नशे में हो गया, डोंट यूज दिस। एक होता है पास अवे, पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना, जस्ट लाइक दैट ही हैज पास्ड अवे, वह गुजर चुका है, वह मर चुका है, ही हैज पास्ड अवे, ओके। सो नेवर यूज विद आई और वी, इनके साथ में पास अवे का यूज मत करना क्योंकि कभी मरा हुआ इंसान बोलता नहीं है, ठीक है। सो अभी जैसे अब हम बात करें क्या इंडिया मैच जीत चुकी है, तो इंडिया के साथ में, ठीक है, हमेशा आपको क्या यूज करना है, हैव इंडिया वन द मैच, इंडिया हैव वन द मैच, इंडिया हैव वन द मैच, क्लियर दिस, इंडिया हैव वन द मैच। इन कंट्री के साथ में आपको क्या यूज करना है, हैव यू गोट, कंट्री के साथ में आपको क्या यूज करना है, हैव। पुलिस, पुलिस के साथ भी आपको क्या यूज करना है, हैव। अगर ऐसे आ जाए पुलिस मैन तो आपको क्या यूज करना है, हैज, ओके। तो वैसे हम यूज करेंगे पुलिस के साथ में हैव, पुलिस हैव कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉट, पुलिस हैव कॉट द थीफ, ओके। सो अब हैज एक डिपार्ट, बस वगैरह के लिए, इनके लिए हमें जाने के लिए क्या यूज करना है, डिपार्ट का यूज करना है, डिपार्ट, सॉरी फॉर दैट, डिपार्ट, डिपार्ट की थर्ड फॉर्म डिपार्टेड, या फिर आपको यूज करना है डिपार्चर, जाने के लिए। ऐसे यूज नहीं करना है बस हैज गॉन, नो दिस विल बी रॉन्ग। आपको क्या यूज करना है, बस हैज डिपार्चर्ड, ओके। आपने देखा होगा जब भी आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम। सो ओके, बस आ चुकी है, बस हैज अराइव्ड। सो माय डियर, यहाँ पे भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं जस्ट लाइक दैट, आप फ्लुएंसी भी बना सकते हैं अपनी, कैसे, हाउ टू मेक फ्लुएंसी, फ्लुएंसी कैसे बनाएं, जस्ट लाइक दैट, आई हैव डन माई वर्क, क्या उसने कर लिया है, हैज ही, ओके। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं, आई हैव डन माई वर्क, हैज ही, क्या उसने कर लिया, ओके। सो आप कह सकते हैं जस्ट लाइक दैट, आप विल से, इज, आर से, ओके, मैंने सोच लिया है, आई हैव थॉट, नाउ आई हैव थॉट, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, नाउ आई हैव थॉट, आई विल टेल यू, ओके। तो इस प्रकार आप फ्लुएंसी बना सकते हैं। अगर आपको नोट का यूज करना है तो नोट का यूज आपको कहाँ करना है, हैज है, ओके, बाद में आपको क्या यूज करना है, नॉट, ओके। मैंने नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन, मैंने ये मूवी नहीं देखी है, आई हैव नॉट सीन दिस मूवी, ओके। सो आप आई हैव कभी नहीं के लिए आपको क्या यूज करना है, नेवर, ओके। उसने मुझे कभी नहीं देखा है, ही हैज नेवर सीन मी, उसने मुझे पढ़ाते हुए कभी नहीं देखा है, वाइल, पढ़ाते हुए, वाइल टीचिंग, ही हैज नेवर सीन मी वाइल टीचिंग, उसने मुझे पढ़ाते हुए कभी नहीं देखा है, ही हैज नेवर सीन मी वाइल टीचिंग। अब एवर का यूज कैसे करें, जस्ट लाइक दैट, हैव यू एवर, हैव यू क्वेश्चन बनाएंगे, हैव को आगे लेके आएंगे, क्या आप कभी दिल्ली गए हो, हैव यू एवर विजिटेड टू दिल्ली, हैव यू एवर विजिटेड टू दिल्ली। अब यहाँ पे विजिटेड की जगह बीन का भी यूज कर सकते हो। बीन होता है कि आप उस जगह पे जाके और फिर वापस आ गए हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बीन का यूज करना है, ठीक है। जस्ट लाइक दैट, हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, क्या आप कभी अमेरिका गए हैं, तो इसका मतलब है जाकर और घूमकर आ गए हैं, ठीक है। हैव यू गॉन टू अमेरिका, क्या आप अमेरिका गए हो, इसका मतलब आप वहीं पे हैं, ठीक है। सो इनमें ये डिफरेंस है। सो
आई होप दैट यू हैव लर्नड माई टॉपिक। आज आपने मेरा टॉपिक सीख लिया है। टुडे आई होप दैट यू हैव लर्नड माई टॉपिक। ओके, हैव ए गुड डे, नाइस मीटिंग विद यू, एंड लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।